नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज ये जो आपकी क्लास होने वाली है, ये रेलवे एग्जाम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो आपके परीक्षाओं में 100% बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे एग्जाम में अगर आप एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ या ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं कहूँगा कि अगर आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है 2024-25 में, तो वीडियो को ध्यान से देखना होगा और बातों को समझना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कंकाल तंत्र। और वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेपिस है। यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। यह कान के मध्य में स्थित होती है। स्टेपिस की लंबाई करीबन दोस्तों 3.5 मिलीमीटर होती है, जो 1 इंच का 10वां हिस्सा होता है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है, मेरे प्यारे साथियों, वो क्या कहलाता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है, वो क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, वो सिनोबियल कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको सिनोबियल कहा जाता है, ठीक है। यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सिनोबियल जोड़ हड्डियों के बीच एक तरह का जोड़ होता है। इसे दोस्तों डायआर्थोसिस भी कहा जाता है। इसमें तरल पदार्थ से भरी एक संयुक्त गुहा होती है। सिनोबियल जोड़ की मदद से हम चलते हैं दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशी पेशी स्थित होती है? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। मानव शरीर के किस भाग में मांसपेशी स्थित होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जबड़ा में होती है। यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये सेलुलोज है। यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है, ठीक है दोस्तों। कोशिका भित्ति जो है प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है और पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कशेरुक मानव में निम्नलिखित में से किस शरीर का प्रणाली का हिस्सा है? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। कशेरुक मानव में किस शरीर प्रणाली का हिस्सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये रीढ़ की हड्डी है। यानी आप 5वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा दंत ऊतक है? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये डेंटिन है। यहाँ पर दोस्तों तस्वीर में आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा ऊतक दोस्तों ये डेंटिन कहलाता है। यानी 7वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघ की है। यानी दोस्तों फीमर की हड्डी है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। मानव शरीर में कौन सा ऐसा तंत्र है जो आपके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य को नियंत्रित करता है? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। मानव शरीर में कौन सा ऐसा तंत्र है जो आपके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य को नियंत्रित करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, तंत्रिका तंत्र है। 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से बना होता है। ये आपके सोचने, महसूस करने, आपके शरीर की गतिविधियों के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है। ये आपके चलने, बोलने, निगलने, सांस लेने और सीखने जैसी चीज़ें करने की अनुमति देता है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान करें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान करें। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ये बृहत नितंबिका है, यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को पर समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।